14 दिन की न्यायिक हिरासत में हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी मधुकर कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी देगी पुलिस। कहा आरोपियों के पॉलिटिकल एंगल की भी जांच करेगी। बाबा सूरजपाल के 2 और सेवादार गिरफ्तार, रामप्रकाश और संजू यादव को पुलिस ने अरेस्ट किया। बाबा सूरजपाल पर भी कस सकता है शिकंजा, जरूरत पड़ने पर बाबा को भी समन करेगी पुलिस। हादसे की होगी निष्पक्ष जांच, बाबा सूरजपाल से पूछताछ होगी। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा हाथरस हादसे के बाद पहली बार खुद सूरजपाल सामने आया। कहा हादसे से दुखी हूं, पीड़ितों की मदद करूंगा। बाबा सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया। कहा प्रशासन और सरकार पर भरोसा है और भरोसा और भी रखें, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस में भगदड़ वाली जगह पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। कहा जिससे जरूरत होगी उससे पूछताछ करेंगे। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव का हमला जारी। कहा छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है सरकार। हाथरस कांड पर मायावती की मांग, बाबा समेत अन्य दोषियों पर कार्रवाई करें, राजनीतिक स्वार्थ में ढीली न पड़े सरकार। अयोध्या की तरह गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। अहमदाबाद में राहुल गांधी का बड़ा हमला, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक। कहा मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे चुनाव, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। राहुल गांधी बोले अयोध्या के लोगों ने मकान दुकानें उनकी तोड़ी गई, मुआवजा नहीं मिला, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या वासियों को ही नहीं बुलाया गया। अहमदाबाद में राहुल गांधी का विरोध किया गया, हिंदू संगठनों ने पुतले जलाए, जमकर नारेबाजी की। 8 जुलाई को मणिपुर दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी, राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। कहा बुरी तरह हारेगी बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी, मुंबई में महायुति की बैठक, विधान परिषद के साथ विधानसभा चुनाव पर बनी रणनीति। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़े तो विधानसभा में 200 सीट जीतेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा हमारी लड़ाई सिर्फ 3 पार्टियों से नहीं है, विपक्ष के झूठ को भी हराना होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, महायुति सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया, विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर अफवाह फैलाई। अजीत पवार ने विपक्ष पर मुसलमानों में डर फैलाने का आरोप लगाया। कहा समाज में इस तरह की गलतफहमी फैलने से रोकना होगा। अजीत पवार ने कहा सीट बंटवारे को लेकर जल्द चर्चा हो ताकि चुनाव लड़ने का पूरा समय मिल सके। रायपुर में 10 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हैं कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कांग्रेस का झूठ नहीं करेंगे काम। चेन्नई में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, शिवराज सिंह चौहान बोले इंडिया गठबंधन के लोग तमिल संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। जम्मू में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तरुण चुग समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव के संकेत दिए। तरुण चुग बोले पार्टी के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, रविंद्र रैना का दावा। मुद्रा घोटाले को लेकर प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार को घेरा, बोले 3800 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए के केशव राव तेलंगाना सरकार के सलाहकार बने, कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा मिला। लालू यादव के बयान पर सियासत जारी, चिराग पासवान बोले पूरे 5 साल तक मजबूती से चलेगी मोदी सरकार, कई मजबूत और साहसिक फैसले लिए जाएंगे। मोदी सरकार को लेकर लालू यादव ने के बयान को बचकाना बताया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का हमला। बेंगलुरु में जेडीएस विधायकों की बैठक हुई, एचडी कुमारस्वामी बोले पार्टी ने विधानसभा के लिए नए नेता चुनने की जिम्मेदारी दी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ईरान के नए राष्ट्रपति बने पेजेशकियान, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र। 13 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। किरण रिजिजू ने दी जानकारी। 22 जुलाई को शुरू होगा उड़ीसा विधानसभा का सत्र, 25 जुलाई को होगा बजट पेश। सामने आई स्वदेशी टैंक जोरावर की तस्वीर, चीन से मुकाबले के लिए एलएसी पर होगा तैनात। T-20 और T-90 टैंक्स की तुलना में हल्का होगा जोरावर, 2027 तक इंडियन आर्मी को सौंपा जा सकता है। नीट पेपर लीक के तीनों आरोपियों को पटना से दिल्ली लेकर आई सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट में कल पेशी। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, मेडिकल बोर्ड से मिल सकती है पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। केजरीवाल की डाइट पर भी चर्चा कर सकती हैं सुनीता। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। सीसीटीवी लगाने में हुई देरी पर पेनल्टी के बदले रिश्वत लेने के आरोपों की जांच का आदेश। जांच के आदेश को आतिशी ने बताया बीजेपी की साजिश, बोली आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं सिसोदिया। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं, 16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले पर सुनवाई, ईडी को 6 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल करने को कहा। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना को लेकर वीएचपी की मांग, 2 से ज्यादा पत्नी वाले को योजना का लाभ न मिले। पीएम मोदी से मिले मिजोरम के सीएम लालदुहोमा, कई मुद्दों पर बात हुई।
बिहार के शेखपुरा में तड़प रहे घायल को चिराग पासवान ने हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना के बारे में परिजनों को जानकारी दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बूंदी में रोड शो, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देहरादून में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना लॉन्च, राशन की दुकानों पर 8 रुपए किलो में मिलेगा आयोडीन नमक। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। गांधीनगर में सहकार से समृद्धि तक सम्मेलन का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। तमिलनाडु बीएसपी चीफ की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, 8 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तमिलनाडु में बसपा चीफ के मर्डर पर सियासत तेज, अन्नामलाई बोले डीएम की सरकार में आम आदमी की जान की कोई गारंटी नहीं। चेन्नई में बसपा अध्यक्ष की हत्या के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। पीएम के पेड़ लगाने के आह्वान पर एमपी में 5.5 करोड़ पेड़ लगाएगी सरकार। भोपाल में अकेले 40 लाख पेड़ लगेंगे। गुजरात सीएम ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। कल अहमदाबाद में निकलेगी रथ यात्रा। कल से शुरू होगी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को श्रीमंदिर के सिंह द्वार पर लाया गया। पुरी में रथ यात्रा से पहले स्वच्छता अभियान में शामिल हुए सीएम मोहन चरण मांझी, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई नेता शामिल हुए। रथ यात्रा को लेकर कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बोले, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके इंतजाम किए। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दर्शन करके आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर की राजौरी में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे हैं घर। पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में पक्के घरों का हो रहा है निर्माण। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, जर्जर इमारत गिरी, 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मानसून सीजन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा। डोडा में 3 आतंकवादियों को मारने वाले 7 एसपीओ बने कांस्टेबल, डीजीपी आरआर सुमैन ने सौंपे अपॉइंटमेंट लेटर। राजस्थान के सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की, निर्माणाधीन मानसरोवर मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर आतंकवादियों से मुठभेड़, सेना का एक जवान शहीद। रामबन में NH-44 पर वाहन की जांच करती दिखी पुलिस, अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा। कर्नाटक के शिवमोगा में सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई। सूरत के पांडेसरा इलाके में टेक्सटाइल मिल में भीषण आग, दूर तक दिखाई दिए धुएं का गुबार। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्री फंसे, पहलगाम मार्ग के यात्रियों को चंद्रकोट में रोका गया। अमरनाथ यात्रियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, उधमपुर में नेशनल हाईवे पर 5 एम्बुलेंस तैनात। बढ़ती गर्मी के कारण अमरनाथ गुफा का शिवलिंग समय से पहले पिघला, 19 अगस्त तक जारी रहेगी यात्रा। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से मलबा गिरा, सड़क जाम। लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा जमा, पीपल कोठी और हेलंग के पास सड़क बंद। अयोध्या पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बाढ़ के हालात का जायजा लिया। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर, लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। असम में भारी बारिश और बाढ़ से बुरे हालात, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत। असम के बारपेटा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़, हजारों लोग प्रभावित। लगातार बारिश के कारण गुवाहाटी में भी कई इलाकों में पानी जमा, रुक्मणी गांव के इलाके में हालात बदतर। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से बात की, बाढ़ के हालात का अपडेट लिया। असम में आई बाढ़ में 92 जानवरों की जान गई। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से 95 जानवरों को बचाया गया। चंडीगढ़ के कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश, मौसम बेहतर हुआ। बिहार में 24 घंटे में 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मेरठ में भारी बारिश के बाद पानी जमा हुआ, बच्चा पार्क चौराहा और ईस्टर्न कचहरी में लोगों को मुश्किल। यूपी के बहराइच में भी बारिश बनी आफत, मेडिकल कॉलेज परिसर तालाब बना, कई जगह पेड़ गिरे। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में सड़क टूटी। चमोली में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर बाइक पर गिरा। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से ताश के पत्ते की तरह बहा पुल, वाहनों की लंबी कतार लगी। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौसम का मिजाज बदला, शहर में हुई झमाझम बारिश। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए T20 मुकाबले में मेजबान टीम की जीत, जिम्बाब्वे ने 13 रनों से मुकाबला जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 115 रन बनाए। टीम इंडिया टारगेट का पीछा करने उतरी और 102 रनों पर ऑल आउट हो गई। अंबानी परिवार ने T20 वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मनाया। अनंत और राधिका के संगीत सेरेमनी में रोहित शर्मा का ग्रैंड वेलकम हुआ। नीता अंबानी ने सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या की पीठ थपथपाई। मुकेश अंबानी ने भी दी जीत की बधाई। खिलाड़ियों के ग्रैंड वेलकम से पहले नीता अंबानी ने पूजा की। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव शामिल हुए। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का सेलिब्रेशन, संगीत सेरेमनी में अंबानी परिवार ने बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस किया। कुलदीप यादव का कानपुर में शानदार स्वागत, कहा भारत के लिए खेलना मेरे लिए गर्व की बात। और T20 विश्व कप जीतने के बाद मोहाली लौटने पर क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का भव्य स्वागत, फैंस ने स्वागत किया।